नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के प्राचीन राव हम्मीरदेव चौहान के विषय में जानेंगे। इनका परिचय। राव हम्मीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक थे। ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इनके पिता का नाम जयद्रथ सिंह था। ये इतिहास में हट्टी हम्मीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब हम्मीर में रणथंभौर के शासक बने तब रणथंभौर के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ और हम्मीरदेव रणथंभौर के चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य का स्थापित कर लिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने सन 1290 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। सबसे पहले उसने छानगढ़ झाइन पर आक्रमण किया। मुस्लिम सेना ने कड़े प्रतिरोध के बाद इस दुर्ग पर अधिकार किया। तत्पश्चात मुस्लिम सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। उसने दुर्ग पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन हम्मीरदेव के नेतृत्व में चौहान वीरों ने सुल्तान को इतनी हानि पहुंचाई कि उसे विवश होकर दिल्ली लौट जाना पड़ा। छानगढ़ पर भी चौहानों ने दोबारा अधिकार कर लिया। इस आक्रमण के 2 वर्ष पश्चात मुस्लिम सेना ने रणथंभौर पर दोबारा आक्रमण किया, लेकिन वे इस बार भी पराजित होकर दिल्ली वापस आ गए। 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। वह संपूर्ण भारत को अपने शासन के अंतर्गत लाने की आकांक्षा रखता था। हम्मीर के नेतृत्व में रणथंभौर के चौहानों ने अपनी शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ बना लिया था और राजस्थान के विस्तृत भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के निकट चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को नहीं देखना चाहता था, इसलिए संघर्ष होना संभव था। 1299 में अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया था। वहां से लूट का बहुत सा धन दिल्ली ला रहे थे। मार्ग में लूट के धन के बंटवारे को लेकर कुछ सेना नायकों ने विद्रोह कर दिया था तथा वे विद्रोही सेना नायक राव हम्मीरदेव की शरण में रणथंभौर चले गए। ये सेना नायक मीर मोहम्मद शाह और कामरू थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने इन विद्रोहियों को सौंप देने की मांग राव हम्मीरदेव से की। हम्मीर ने उसकी यह मांग ठुकरा दी। क्षत्रिय धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए राव हम्मीर ने शरण में आए हुए सैनिकों को नहीं लौटाया। शरण में आए हुए की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा। इस बात पर अलाउद्दीन क्रोधित होकर रणथंभौर पर युद्ध के लिए तैयार हुआ। अलाउद्दीन की सेना ने सर्वप्रथम छानगढ़ पर आक्रमण किया। उनका यह आसानी से अधिकार हो गया। छानगढ़ पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। यह समाचार सुनकर हम्मीर ने रणथंभौर से सेना भेजी। चौहान सेना ने मुस्लिम सैनिकों को परास्त कर दिया। मुस्लिम सेना पराजित होकर भाग गई। चौहानों ने उनका लूटा हुआ धन व अस्त्र शस्त्र लूट लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा चौहानों पर आक्रमण किया। छानगढ़ में दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हम्मीर स्वयं युद्ध में नहीं गया था। वीर चौहानों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन विशाल मुस्लिम सेना के सामने कब तक टिकते। अंत में सुल्तान का छानगढ़ पर अधिकार हो गया। तत्पश्चात मुस्लिम सेना रणथंभौर की ओर बढ़ने लगी। तुर्की सेना नायकों ने हम्मीरदेव के पास सूचना भिजवाई कि हमारे विद्रोहियों को सौंप दो, जिनको आपने शरण दे रखी है। हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। लेकिन हम्मीर अपने वचन पर दृढ़ थे। उन्होंने शरणागतों को सौंपने तथा अपने राज्य से निर्वासित करने से स्पष्ट मना कर दिया।
तुर्की सेना ने रणथंबोर पर घेरा डाल दिया। तुर्की सेना ने नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में रणथंबोर पर आक्रमण किया। दुर्ग बहुत ऊंचे पहाड़ पर होने के कारण शत्रु का वहां पहुंचना बहुत कठिन था। मुस्लिम सेना ने घेरा कड़ा करते हुए आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग रक्षक उन पर पत्थरों बाणों की बौछार करते, जिससे उनकी सेना का काफ़ी नुकसान होता था। मुस्लिम सेना का इस तरह घेरा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन उनका रणथंबोर पर अधिकार नहीं हो सका। अलाउद्दीन ने राव हम्मीर के पास दोबारा दूत भेजा कि हमारे विद्रोही सैनिकों को सौंप दो, हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। हम्मीर हठपूर्वक अपने वचन पर दृढ़ था। बहुत दिनों तक मुस्लिम सेना का घेरा चलता रहा और चौहान सेना मुकाबला करती रही। अलाउद्दीन को रणथंबोर पर अधिकार करना मुश्किल लग रहा था। उसने छल कपट का सहारा लिया। हम्मीर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसको पाकर हम्मीर ने अपने आदमी सुल्तान के पास भेजे। उन आदमियों में एक सुरजन कोठियारी, रसद आदि की व्यवस्था करने वाला, वह कुछ सेना नायक थे। अलाउद्दीन ने उनको लोभ लालच देकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। इनमें से गुप्त रूप से कुछ सुल्तान की तरफ हो गए। दुर्ग का घेरा बहुत दिनों से चल रहा था, जिससे दुर्ग में रसद आदि की कमी हो गई। दुर्ग वालों ने अब अंतिम निर्णायक युद्ध का विचार किया। राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण करके शाखा किया। राजपूत सेना ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, भीषण युद्ध करना प्रारंभ किया। दोनों पक्षों में आमने सामने का युद्ध था। एक और संख्या बल में बहुत कम राजपूत थे, तो दूसरी ओर सुल्तान की कई गुना बड़ी सेना, जिनके पास पर्याप्त युद्ध सामग्री व रसद थी। राजपूतों के पराक्रम के सामने मुसलमान सैनिक टिक नहीं सके और वो भाग छूटे। भागते हुए मुसलमान सैनिकों के झंडे राजपूतों ने छीन लिए। वह वापस राजपूत सेना दुर्ग की ओर लौट पड़ी। दुर्ग पर से रानियों ने मुसलमानों के झंडों को दुर्ग की ओर आते देखकर समझा कि राजपूत हार गए। अतः उन्होंने जोहर कर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। किले में प्रवेश करने पर जोहर की लपटों को देखकर हमीर को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने प्रायश्चित करते हेतु किले में स्थित शिव मंदिर पर अपना मस्तक काटकर भगवान शंकर को चढ़ा दिया। अलाउद्दीन को जब इस घटना का पता चला तो उसने लौटकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। हम्मीर अपने वचन से पीछे नहीं हटा और शरणार्थियों को नहीं लौटाया, चाहे इसके लिए उसे पूरे परिवार की बलि ही क्यों न देनी पड़े। इसलिए कहा गया है, सिंह सवन सत्पुरुष वचन, कदली फलत एक बार, सिंह तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। यह पंक्ति हम्मीर महाकाव्य में हम्मीर देव चौहान के बारे में लिखी गई है। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि राजस्थान के रणथंबोर साम्राज्य का महाराजा हम्मीर देव चौहान सिंह के समान गुरजता था, अतः उसने कभी छुपकर मुकाबला नहीं किया। वो शेर की भांति राज करता था। तत्पुरुष वचन का आशय है कि राजा हम्मीर देव दिया हुआ वचन निभाना अपना पहला कर्तव्य समझता था। साथ ही जिस प्रकार कदली का फल पेड़ को एक ही बार फलता है, उसी प्रकार राजा हम्मीर को क्रोध भी आने पर, विजय प्राप्त होने पर क्रोध शांत होता था। त्रिया अर्थात औरत को शादी के वक्त एक बार ही तेल चढ़ाने की रस्म होती है, उसी प्रकार हम्मीर भी किसी कार्य को बार बार दोहराने की बजाय एक ही बार में पूरा करना महत्वपूर्ण समझता था। अर्थात राजा हम्मीर देव चौहान का हट उसकी निडरता का प्रतीक रहा। वो एकमात्र चौहान शासक था जिसने स्वतंत्र भारत को अपना अभिमान समझा, और हम्मीर देव चौहान की यही स्वाभिमानता महाराणा प्रताप को दिल से भा गई, और प्रताप ने मुगल शासक अकबर की जीवनी पर्यंत अधीनता स्वीकार नहीं की। धन्यवाद दोस्तों।